नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हम दोनों की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि वफा का बाप उसकी शादी को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए वो वफा को एक चेक भेजता है। लेकिन वफा की ईगो तो असद से भी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए वो अपनी दोस्त सुंबल से कहती है कि मेरे बाप ने ये चेक क्या सोच के भेजा है और मुझे उनकी खैरात नहीं चाहिए। इसीलिए वफा अपने बाप के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। बेशक मेरा शोहर नहीं कमाता, उसकी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी ये खैरात एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरा शोहर इस काबिल है कि वो मुझे दो वक्त की रोटी खिला सकता है और मैं असद के साथ बहुत खुश हूँ। तो उसका बाप कहेगा कि मैं भी तुम्हें इस तरह इस हालत में नहीं देख सकता और तुम्हारे बच्चे का जो भी खर्च होगा वो मैं उठाऊँगा। लेकिन वफा नहीं मानेगी और कहेगी कि आपने मेरी शादी को तो एक्सेप्ट किया नहीं और अब आप किस हक से मेरे बच्चे को पालेंगे या मेरे बच्चे का खर्च उठाएंगे। मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ और मेरा शोहर इस काबिल है कि वो मुझे इतना पाल सकता है। दूसरी जानिब असद अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो एक तो बेरोज़गार है, दूसरी जानिब उस पर अब बच्चे की भी जिम्मेदारी आने लगी है। तो वो कहता है कि अब मैं जॉब की ख्वारी नहीं कर सकता कि मैं सारा दिन बस जॉब ढूंढता रहूँ और वो भी मुझे नहीं मिलती। इसीलिए वो अपने ससुर के पास इजाज़त दौरानी के पास जा पहुँचता है और इजाज़त दौरानी से कहता है कि लेट्स मेक अ डील और हम दोनों डील कर लेते हैं, आप जो चाहते हैं मैं वो कर दूंगा, लेकिन आप मेरी जॉब के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं डालेंगे। इसीलिए आप वफा का बाप भी मान ही जाएगा और वो असद को हो सकता है कि एक्सेप्ट कर ले और असद और वफा दोनों को एक साथ खुश देख ले, क्योंकि अब उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और अब उसे अंदाज़ा हो चुका है कि वफा किसी भी हाल में असद के साथ रह सकती है और वह असद को छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि इजाज़त दौरानी तो यही समझ रहा था कि वो असद को कोई जॉब नहीं लगने देगा और इस मुफलिसी के आलम में उसकी बेटी के सर से सारा मोहब्बत का भूत उतर जाएगा और वो वापस आ जाएगी। लेकिन वो तो अभी भी उसी बात पर रही डटी हुई है और इसीलिए उसका बाप कहेगा कि ठीक है, अगर तुम्हें असद अपनी ज़िंदगी में कबूल है तो मुझे भी कबूल है। और इसीलिए अब इजाज़त दौरानी तो एक्सेप्ट कर लेगा असद को, लेकिन अब शहरोज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि असद और वफा एक साथ रहें। इसीलिए अब शहरोज़ विलन के किरदार अदा करेगा और इन दोनों को कभी एक साथ खुश नहीं रहने देगा। और अब असद की तो जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी और असद और वफा दोनों ही एक आलीशान घर में भी शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर उनका बच्चा भी होगा और सारे एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अनवर भी उनके बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे सब लोग। लेकिन फिर शहरोज़ आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में और शहरोज़ कभी भी वफा और असद को खुश नहीं रहने देगा। और वैसे भी असद को तो बिल्कुल भी शहरोज़ पसंद नहीं है और वैसे भी शहरोज़ जब भी आता है असद का मूड ख़राब हो जाता है और जिस तरह से शहरोज़ बातें करता है उससे तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इसीलिए शहरोज़ ही वफा को उकसाता रहेगा असद के ख़िलाफ़ और इसीलिए फिर वफा असद को छोड़ देगी और फिर खुला और तलाक़ के मामलात भी एक बार हो जाएंगे असद और वफा के दरमियान। लेकिन फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी कि ये सारा बिछाया गया जाल शहरोज़ का था। इसीलिए वफा शहरोज़ से कहेगी कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं समझती थी, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और तुमने दोस्त बनकर मेरी पीठ पर घोंपा है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। और फिर वफा असद के पास वापस चली जाएगी और असद और वफा दोनों ही खुश हो जाएंगे और उनका बच्चा भी होगा। आपको यह ड्रामा हम दोनों कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।